हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे फीवर और बैक्टीरियल और वायरल फीवर जो होता है उसमें हम लोग कैसे फर्क करें। और साथ में ये भी बहुत देखा गया है कि लोग जब भी बुखार आता है तो तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको वायरल फीवर हुआ है तो एंटीबायोटिक आपको फायदा करने के बजाय आपको नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए जब भी आपको बुखार आए यानी कि फीवर आए तो बेवजह आप एंटीबायोटिक को ना खाएं। तो फ्रेंड, जब भी आपको बुखार आता है यानी कि फीवर आता है तो आपको ये वायरस की वजह से हुआ है या बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, इसको पता करने का कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप एंटीबायोटिक खाने से बचें और साथ में आपको समय पे एक सही इलाज आप कर सकें। आइए बात करते हैं सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन से। देखिए, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होता है या बुखार आता है तो वायरल इन्फेक्शन में आपको जो लक्षण होता है वो अचानक से आता है। जैसे कि आपको अचानक से आपको बुखार आने लगेगा, उसके बाद आपका गला में दर्द होने लगेगा या फिर गला के अंदर थ्रोट में आपको इचिंग या फिर गला खसखस आपका कर सकता है। और साथ में आपको शरीर में लाल लाल धब्बा जिसको हम लोग रैश बोलते हैं वो हो सकता है। उसके बाद आपका मांसपेशियों में आपको दर्द हो सकता है। साथ में आपका जॉइंट्स जो होता है, बोन्स के जो जॉइंट्स होता है उसमें आपको दर्द हो सकता है। इसको हम लोग एथ्रालजिया बोलते हैं और मायल्जिया बोलते हैं। उसके साथ आपको अचानक से आपको कमजोरी महसूस आपको होगा। साथ में आपको हो सकता है नाक से पानी बहेगा और नाक बंद होगा। उसके साथ आपका आंख लाल लाल होगा और फिर आपका सूंघने का क्षमता और जो टेस्ट का जो क्षमता होता है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये सब अचानक से होता है जब आपका वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये रहा कुछ लक्षण जिसको आपको समझने में आसान होगा कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। देखिए, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें जब बुखार आता है उसका जो वायरल इन्फेक्शन में जो बुखार आता है उससे आपको ज़्यादा बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ सकता है। और साथ में जैसे दिन बीतता जाएगा आपका शरीर और ख़राब हो सकता है। और जो फीवर है, जो फीवर आने का जो गति होता है या फिर फीवर में जो टेम्परेचर होता है वो जैसे दिन बीतता जाएगा उतना आपको ज़्यादा आ सकता है। और जो फीवर के साथ जो आपका अन्य जो लक्षण होता है वो आपका 7 दिन से ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि ज़्यादातर वायरल फीवर होता है वो 7 दिन के अंदर अंदर आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपका शरीर में कुछ स्रोत्र यानी कि हम लोग सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है जहां से बैक्टीरिया पनपने लगता है। फिर आपका ब्लड में जाके वो बैक्टीरिया ब्लड में जाएगा, फिर आपको इन्फेक्शन होगा तो उससे आपको फीवर आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सपोज आपका फेफड़ा के अंदर आपका टीबी का बैक्टीरिया है। क्या हो गया कि जो स्रोत्र यानी कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपका छाती के अंदर है जहां पे बैक्टीरिया पनप रहा है। तो इस तरह से आपका कुछ वहां पे सोर्स होना चाहिए जहां से बैक्टीरिया पनप रहा हो। उसके बाद अगर आपको फीवर आए तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत है। और जब फीवर आता है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आया हुआ है। तो इस स्थिति में आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर का उचित सलाह लेके खाने से आपको फायदेमंद रहता है। क्यों? अगर आपको लग रहा है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर जो लक्षण मैंने आपको बताया वो अचानक से उभर कर आए तो आप एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि ऐसा स्थिति में जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो हो सकता है आपका उस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और दूसरी बात है, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन होता है अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो एंटीबायोटिक क्या करता है, आपका जो प्रतिरोध क्षमता होता है यानी कि इम्यूनिटी पावर होता है उसको ये कमजोर कर देता है। तो जैसे आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है तो आपका शरीर वायरस से लड़ने में असमर्थ हो जाता है।
तो जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो आपको हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है आपको इम्यूनिटी को बनाए रखना या फिर इम्यूनिटी को और मजबूत करना। इसीलिए ऐसा चीज ना खाए जो आपका इम्यूनिटी जो होता है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर दे जब आप वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हो। अब जब आपको वायरल इन्फेक्शन से बुखार आता है तो आपको खाने में क्या क्या चीज नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप परहेज करना है। उसके बाद आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, जंक फूड आपको नहीं खाना है, ज़्यादा चर्बी वाला चीज़ आपको नहीं खाना है। तो ये सारा चीज़ आप जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है और जब बुखार आता है तो ये चीज़ आप परहेज करें, आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें आपको 3 मुख्य चीज़ आपको लेना है। एक है एंटी इन्फ्लामेटरी, दूसरा होता है एंटीऑक्सीडेंट और तीसरा होता है आपको विटामिन्स। खासकर विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। ये तत्व आपका खुराक में होना चाहिए जब आपको वायरल फीवर हो। ये खुराक क्या करता है, आपका इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपको शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा के शरीर में वायरस से लड़ने की आपको मजबूती देता है। अब बात करते हैं कि विटामिन्स के बारे में। देखिए, विटामिन ई जो होता है वो आपको ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आलमंड हो, कैश्यू नट हो या फिर वॉलनट हो, जिसको हम लोग अखरोट बोलते हैं। और साथ में जो हमारा घर में आजकल बनता है उसको हम लोग काढ़ा बोलते हैं। उसके साथ साथ आप टर्मरिक जो होता है यानी कि हल्दी जो होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये सारा चीज़ हमारा शरीर में वायरस से लड़ने में मदद करता है, हमारा प्रतिरोधक क्षमता को ये और मजबूती देता है। और साथ में और फ्रूट्स में आइए आप, ब्लूबेरीज होता है और साथ में एवोकाडोस होता है और आप जो विटामिन सी वाला फ्रूट जिसमें संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सारा और आंवला हो गया, ये सब में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी होता है और ये खाने से आपको शरीर में वायरस से लड़ने में काफ़ी मजबूती देता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। वेजिटेबल में हरी पत्तीदार सब्जी आप ले सकते हैं। उसके साथ आप कीवी जो होता है ये भी एक फ्रूट्स है, उसके साथ गाजर ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं और साथ में सजना जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है आपका शरीर के लिए। और साथ में ग्रीन टी। देखिए, ये सारा मिश्रण जो होता है, ये मिक्सर जो होता है, ये सब आप डाइट में आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और एक और मिनरल्स है उसको हम लोग जिंक बोलते हैं, ये सब आपको मिलेगा। तो ये सारा ये जितना आपको चीज़ मैंने बोला ये आपको लेना ही है। इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और जब आप वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो ये सब चीज़ लेने से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। देखिए, जो मैंने आपको खाने का चीज़ जो बताया उसमें भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी तो आप मिल ही जाता है और साथ में विटामिन डी एक बनी बनाया विटामिन डी मार्केट में मिलता है, उसको हम लोग डेक्सेल लिक्विड बोलते हैं, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है। वो आप शुरू में 5 ml आप शुरू में प्रतिदिन 5 ml लीजिए, उसके बाद फिर हफ्ते में एक बार 5 ml आप लेना है। ऐसा करके आपको 3 महीना का कोर्स करें तो आप जो ऑयल होता है उसमें आप जो होता है ऑलिव ऑयल, जो हम लोग एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बोलते हैं, उसमें से मोरक्को गोल्ड ऑलिव ऑयल जो होता है ये खासकर बहुत अच्छा ऑलिव ऑयल है। इसमें आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। तो ये सब चीज़ आपको खाना है। तो इसके साथ साथ आपको याद रहे, आपका शरीर में पर्याप्त रूप में पानी मिले, यानी कि आपको अच्छा सा हाइड्रेट करके रखना है। आप 24 घंटे में कम से कम 2 लीटर से 2.5 लीटर आप पानी पिए ताकि आपका शरीर में पानी का कमी ना हो। और साथ में आपको आराम करना है। इससे क्या होगा, आपका शरीर को रेस्ट भी मिलेगा और पर्याप्त नींद लेना है। तो इस तरह से आप जब भी वायरल फीवर होता है तो आप इस तरह से आप ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। और जब आपको बुखार आता है तो आप सिंपल पैरासीटामोल का एक टैबलेट आप ले सकते हैं, जिससे आपका बुखार
कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो कि अगर कोई भी बुखार अगर 7 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं तो कुछ कुछ ब्लड टेस्ट कराना आवश्यक पड़ता है, ताकि आपको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है उससे हम लोग को ये पता चलता है। जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, अगर सोर्स कहीं अंदरूनी सोर्स है जिससे आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ कुछ टेस्ट वगैरह कराते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम लोग कराते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक टेस्ट कराते हैं। और साथ में आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल जो होता है ब्लड में, और प्रोकैल्सिटोनिन लेवल जो होता है ब्लड में, वो हम लोग देखते हैं। क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सी रिएक्टिव प्रोटीन और प्रोकैल्सिटोनिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये रहा छोटा सा जानकारी। जब भी आपको बुखार अगर नहीं उतर रहा है, बुखार आप ठीक नहीं हो रहा है, ये सब करने के बाद भी, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए ताकि ठीक से आपका इलाज हो सके। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो लेके फिर हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।